मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 7.3 में प्रश्न संख्या 3 है। शीर्षों 0,1 2,1 0,3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फिर इस क्षेत्रफल का दिए हुए जो ये दिया हुआ त्रिभुज है, त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमने इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु ज्ञात करने होंगे। तो ए बी भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं ये है, बी सी भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है और ए सी भुजा का मध्य बिंदु यहाँ पर है। तो इन तीन शीर्षों को मिलाने पर भी हमें क्या मिलेगा, एक त्रिभुज मिलेगा जो इस प्रकार बनेगा। ये त्रिभुज हमें भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त हुआ है। तो हमें ज्ञात करना है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माना मैं इसको मान लेता हूँ P, इसको Q और इसको R। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और कब ज्ञात कर पाएंगे, जब आपको P, Q और R के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। अब P AB का मध्य बिंदु है तो इसलिए P के निर्देशांक ज्ञात करना आसान है, ऐसे ही Q भी और ऐसे ही R भी। तो सर्वप्रथम P के निर्देशांक लिखते हैं। P के निर्देशांक बराबर x1 धन x2 बटे 2 y1 धन y2 बटे 2। मध्य बिंदु के निर्देशांक इसी प्रकार ज्ञात किए जाते हैं, आपको पता है। तो अब P किसका मध्य बिंदु है ये ध्यान रखा जाएगा, A और B का। तो 0 धन 2 बटे 2 ऋण 1 धन 1 ऋण 1 धन 1 बटे 2। तो 0 धन 2 2 बटे 2 बराबर 1 और ये 0 बटे 2 बराबर 0। P के निर्देशांक मिल गए। इसी प्रकार Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक क्या होंगे, Q किसका मध्य बिंदु है ये देखा जाएगा, B और C का। तो 2 धन 0 बटे 2 1 धन 3 बटे 2 तो बराबर 2 बटे 2 1, 3 1 4 बटे 2 2। फिर R के निर्देशांक, R के निर्देशांक 0 धन 0 बटे 2 ऋण 1 धन 3 बटे 2 तो बराबर 0, ये हो जाएगा 2 बटे 2 1। हमारे पास P Q R के निर्देशांक आ चुके हैं। अब त्रिभुज P Q R का क्षेत्रफल 1/2। पहले एक बार आप सूत्र लिखेंगे, x y ऋण y धन x y ऋण y धन x y ऋण y। इस प्रकार से आप त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लिख रहे हैं। तो आप 1 2 3 पूरा करेंगे, 1 2 3, x1 के बाद x2 2 3 1, x2 के बाद x3 3 1 2। 1/2। अब किस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, PQR का। तो PQR एक सीध में रख लीजिए आप। P के निर्देशांक पहले लिख लीजिए 1,0 एक जगह पर ऐसे लिख लीजिए आप। फिर उसके बाद Q के 1,2, फिर R के 0,1। अब आप यहाँ से कैसे यहाँ पर मान रखेंगे, तो सबसे पहले x ले लेंगे आप, भुज ले लेंगे तीनों, 1 1 0 1 कोष्टक धन 1 कोष्टक धन 0 कोष्टक। अब इसके अंदर वाइज रखने हैं। तो 1 कौन सा है, ये है, तो 2 ऋण 1 2 ऋण 1। फिर ये वाला 1 कौन सा है, दूसरे का है, तो फिर अगला बिंदु है 0,1 1 ऋण 0। फिर उसके बाद 0 ये वाला है, तो इसके लिए अगला कौन है, 0 ऋण 2। कोष्टक में वाइज घटेंगे बस। अब काफ़ी आसान है। तो 1/2, तो 1 गुणा 2 में से 1 1 धन 1 गुणा 1 में से 0 1 धन 0 गुणा ऋण 2। तो आपका ये हो गया 1/2 गुणा 1 धन 1 धन 0। तो कुल मिलाकर आपके पास 1/2 गुणा 2 हुआ, तो 2 2 से कट गया तो कितना आ गया, 1 वर्ग
मात्रक, 1 वर्ग मात्रक। ये आपके पास आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना था, वो हम ज्ञात कर चुके हैं। अब एक और प्रश्न इसमें है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अनुपात हम दिए हुए क्षेत्रफल के साथ तब ज्ञात कर पाएंगे जब हम दिए हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले अब हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2। अब आप एक जगह पर ABC के निर्देशांक लिख लीजिए एक सीधी पंक्ति में। हम नोट करते हैं तो A के निर्देशांक 0,1 हैं, B के 2,1 हैं, C के 0,3 है। यहाँ से आपको फॉर्मूला में ये मान रखने में बहुत आसानी होती है। तो कैसे हम मान रखते हैं? सबसे पहले 0, 2 और 0 हम रखेंगे। 0 उसके लिए कोष्टक लगाएंगे, फिर -2, फिर उसके लिए कोष्टक लगाएंगे, फिर -0 उसके लिए कोष्टक लगाएंगे। अब अच्छा ये होगा कि हमें कोष्टक के बाहर ही 2 शून्य मिल गए तो हमें सरलीकरण में आसानी होने वाली है। अब ये शून्य कौन सा है? पहले बिंदु का है, तो इसके लिए कोष्टक में क्या लिखेंगे? 1 ऋण 3, 1 ऋण 3। अब ये 2 कौन है? ये वाला बिंदु है, तो अब क्या लिखेंगे? 3 ऋण ऋण 1, तो 3 ऋण ऋण 1 2 बार कहा आपने तो ये -1 हो गया। फिर उसके बाद ये शून्य ये वाला है, तो यहाँ से आप इधर आ जाएंगे अगला, क्योंकि इसके बाद अगला बिंदु ये होगा। तो ऋण 1 ऋण 1 ऋण 1 ऋण ये वाला 1। तो हालांकि इस शून्य और इस शून्य से इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को तो शून्य ही हो जाना है। तो आपके पास क्या बचा? 1/2 शून्य गुणा ऋण 2 धन 2 गुणा 4 धन 0 गुणा ऋण 2। तो ये दोनों शून्य हो गए, तो आपके पास बचा 1/2 गुणा 4 दूना 8। बाकी मैंने इसलिए नहीं लिखा कि ये दोनों शून्य हो गए। तो 2 से 8 कैंसिल हो गया, कितनी बार? 4 बार। तो क्षेत्रफल आया 4 वर्ग मात्रक। अब हमसे जो अनुपात पूछा है इस क्षेत्रफल का, कहा है इस क्षेत्रफल का, हमसे पहले कौन सा क्षेत्रफल निकालने के लिए कहा था? PQR का। तो अब पूछा है त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल का अनुपात त्रिभुज दिए हुए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल से अनुपात 1 क्षेत्रफल आया, तो इसका कितना आया? 4 आया। तो इसका मतलब अनुपात हो गया, इम्प्लाइज दैट 1:4 ये क्षेत्रफल का अनुपात आया। कहने का मतलब अगर मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 है तो उस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 होगा, जिसके मध्य बिंदु से हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है।